औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हर हाल में शुक्र करना सिखा दे और हमेशा वक़्त पर शुक्र करना याद आए। अक्सर बाद में याद आता है कि या अल्लाह ये भी चीज़ दी, ये भी नेमत दी, तुमने शुक्र नहीं किया। तो फिर मैं अक्सर कहती होती हूँ कि ये क़ज़ा मैंने शुक्र अल्लाह ताला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये मैंने क़ज़ा कह दिया, आप मुझे टाइम से याद करवा देना। तो इससे ये वाली जो बात है ना, ये बहुत अच्छी है। इससे ना आपको टाइम पे ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना आ जाता है। और ये मैं आ गई हुई थी सेल पे, ये 100 रुपये वाली सेल थी और इसमें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें थी। कई तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसमें ये ऑर्गेनाइज़र बड़े अच्छे थे। इसके अलावा बास्केट्स थी, वो बड़ी अच्छी थी। मतलब हर चीज़ जो है ना सेल में अवेलेबल होती है तकरीबन। ये बर्तनों से रिलेटेड ज्वेलरी, बर्तन, मैं कहती हूँ जो लेडी है ना उनके लिए अल्लाह ताला ने बड़ी आसानियाँ पैदा करती थी। ये वाली बास्केट मुझे बड़ी पसंद आई थी। मेरा बड़ा दिल किया और ये देखें, ये स्टील के भी बर्तन थे, कलर में ना छन्नियाँ थी, इसके अलावा ये बोल से छोटे-छोटे और एक छोटा तो बोल था, वो बड़ा ही प्यारा बना हुआ था। वैसे बच्चों को मुझे बात याद आई बर्तनों को देख के कि मेरी जो मम्मी है ना वो मुहर्रम में ना बर्तन देती होती थी, जैसे न्याज के तौर पे बांटती होती थी। भी डिब्बे थे ये बहुत तो हमने ये देखे, ये मुझे याद ये ग्लासों का सेट देख के मुझे अब याद आ रहा है। ये मुझे ग्लास बड़े अच्छे लगते थे। एक तो ये टूटते नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बड़े ग्लास तोड़ते हैं। शीशे को तो बस एक दिन रख दो तो मेरे ख्याल में आपको हफ्ते में ही बस 6 नजर आएंगे इकट्ठे। उसके बाद फिर तौबा कोई ग्लास ही घरों में नजर आता है। और मुझे नहीं लगता कि किसी घर में 6 ग्लास बड़ी देर तक रहे। इनके भी बहुत बड़ी बात है ये, किसी घर में ना गिलास 6 रहे इकट्ठे। मेरे घर में तो कभी भी नहीं रहते, ना कप, ना मुझे, मैं कहती हूँ 2 माह के बाद ना कोई कप नज़र आता है और ना गिलास नज़र आता है। ज़रूर जाकर आने पड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे शीशे के भी गिलास थे, लेकिन ये था कि ये 100 रुपये का एक गिलास दे रहे थे। कोई 120 का एक गिलास था, कोई 100 रुपये का एक गिलास था। और उन्होंने ऊपर स्पेशल एक नोट भी लिखा हुआ था कि ग्लासेस का शायद रेट लिखा हुआ था, मुझे भूल गया, अभी आगे आएगा तो आप देखना। हर किस्म के कप्स थे यहाँ पे, छोटे-छोटे, मतलब कहवा पीने वाले कप्स भी थे। वो बच्चों के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, मतलब जिन्होंने थोड़ी चाय पीनी हो उनके लिए भी यूज़ हो सकते हैं। तो ग्लास भी अच्छे थे। नहीं, वैरायटी वैसे अच्छी थी, चाहे 100 वाली सेल थी, एक पीस लें चाहे 6 पीस लें, लेकिन ज़्यादा जो ग्लास है ना वो 6 पीस की देते हैं। तो ये देखें, ये भी ग्लास है, ये पेंट वाले ग्लास है, ये भी काफ़ी प्यारे थे और ये शीशा थोड़ा सा मोटा था। तो मुझे अक्सर बदली जो ग्लास होते हैं ना वो पसंद नहीं आते। ये डिब्बे मुझे बड़े पसंद आए थे। ये तो जितने भी ले लो ना उतने ही कम है। ये भी घरों में अक्सर डिब्बे नज़र नहीं आते, चाहे जितने मर्जी ले आओ ना, 1-2 माह के बाद आपको डिब्बा मुश्किल से ही नज़र आते हैं। ये देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ था। बाज़ का तो हम लोग ऐसे ही उठा के ले जाते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो फिर कभी-कभी ना यहीं पे अगर देख लिया जाए ना तो फिर मुश्किल नहीं होती। मतलब घर जाके टेंशन नहीं होती, क्योंकि अक्सर लोग ना ये चीज़ वापस नहीं करते चीज़ें। सेल वाले भी कह देते हैं नहीं जी नहीं, हमने नहीं वापस करनी। तो इससे बेहतर है कि आप उसी टाइम देख के चीज़ लेके जाएँ। ये यहाँ पे एक साबुन था, वो जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड गई हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि जॉनसन्स वालों का साबुन है, तो वो 100 के 2 हैं। तो उनकी ना वैरायटी बहुत अच्छी है, मतलब वो यूज़ कर रही हैं, तो कहती हैं वो मुझे अच्छा लगा है, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है उसका कोई भी। बाद कहते हैं रैशेज़ हो जाते हैं हाथों पे या फेस पे ये डिफरेंट किस्म के साबुन लगाने से। लेकिन जॉनसन्स वालों का जो स्वाब उन्होंने रखा हुआ था ना वो बहुत अच्छा था। और ये उससे अच्छी बात ये थी कि 100 के 2 दे रहे थे। हालाँकि हर चीज़ ज़्यादा 100 थी या 100 से ऊपर थी। तो ये बच्चों के खिलौने थे, बच्चों के खिलौने भी 100-100 रुपए में थे। और एक बात मुझे इनकी अच्छी लगी कि एक जो पूरा पैक था, उस पैक में एक पैक में तकरीबन 4-5 छोटे-छोटे खिलौने थे, जैसे ये, इनमें ये भी 100 का था। तो बच्चे तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें 100 में इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। छोटे-छोटे गमले बड़े प्यारे मुझे लग रहे थे। छोटे-छोटे ये शो पीस थे बने हुए, लेकिन मेरा दिल कर रहा था मैं सारे ही ले आऊँ। उस वक़्त तो दिल कर था सारे ही उठा के ले जाऊँ, क्योंकि डिफरेंट कलर्स में थे। थी हर महीने या थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई बर्तन मंगवाती रहती थी।
तो अब जब फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि फिर एक ही दफ़ा मुहर्रम में इकट्ठे ले लेती होती थी। तो जब वो दुनिया से चली गईं तो मुझे याद ना रहे 2 साल, तो बस ऐसे ही एक थोड़ी बहुत टेंशन थी तो नहीं याद रहे। अब तीसरा साल है अम्मी को। तो इस दफ़ा मुहर्रम में ना अम्मी ऐसे बाजों को ख्वाब में मिली हैं, तो उन्हें कहती हैं बर्तन नहीं देने। तो मुझे इतना हुआ ना, मैंने कहा देखो माएँ दुनिया से जाके भी नहीं जाती। हो ही नहीं सकता कि वो उनके पीछे दुआ ना हो। मुझे लगता है कि जैसे वो दुनिया से जाके भी ना हमारे पास ही रहते हैं, बस नज़र नहीं आती। तो मुझे बड़ा फ़ील हुआ ये बात कि देखो कितनी वो उन्हें टेंशन है वहाँ पे जाके भी कि मौला हसन के नाम के हम देते थे, मतलब ये मुहर्रम में ना पैंतन पाक के अहले पैंतन पाक को हदियातन पेश किया करते थे, जैसे तोहफ़ा ही होता है ना ये भी, कि उनके जो उनको मानने वाले हैं या जो अल्लाह ताला के बंदे हैं नेक, उनमें चाहे अहले तशरीह हैं, अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस हैं, मतलब सारे ही जो दिल से मानता है ना, मेरे ख्याल में वो अहले तशरीह है। जो दिल से मौला अली को मानता है, पंचन पाक को मानता है, अहले बैत को दिल से प्यार करता है, वो अहले तशरीह है। तो वो अम्मी ना हर किसी को देती होती थी, मतलब जो भी आ गया उसे जिसको दिल किया ना, पहले तो वो ले जाती होती थी उधर इमाम बाड़ा में ले जाती होती थी, तो वहाँ जाकर बाँट दिया करती थी। फिर एक दो दफ़ा ना मतलब बड़ी गैदरिंग हो गई है, तो एक औरत का सर फट गया, फिर उसके बाद अम्मी ने कहा नहीं अब नहीं इकट्ठे बाँटने। फिर अम्मी थोड़े-थोड़े करके ले जाती होती थी और कभी किसी दिन जाते-जाते पकड़ा देती होती थी औरतों को। तो फिर चादरें भी बाँटती थी, बर्तन भी। अल्लाह ताला उनकी ये जो है, ये वाली जो उनकी आदत थी वो हमारे में भी ये मुसलसल आए। मुझे कभी जब याद आता है फिर तो मैं दे देती हूँ, लेकिन अक्सर भूल जाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ज्वेलरी बड़ी प्यारी